नमस्कार प्रशिक्षुओं, मैं घनश्याम सिंह, टीचर एजुकेटर एनईटीटी प्रोग्राम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज से। आज हम लोग शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीक के बारे में चर्चा करेंगे। शैक्षिक उद्देश्य। प्रशिक्षुगण इस प्रस्तुतिकरण से निम्न संपत्तियों से परिचित हो सकेंगे। शिक्षा में तकनीक का आशय जान सकेंगे, सूचना एवं संचार तकनीकी का अर्थ जान सकेंगे, सूचना एवं संचार तकनीकी के क्षेत्र जान सकेंगे, शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी की आवश्यकता जान सकेंगे, शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी के लक्ष्य जान सकेंगे, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके बारे में जान सकेंगे, शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी के लाभ से परिचित हो सकेंगे, शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी की सीमाएं जान सकेंगे। शिक्षा में तकनीक। शिक्षा में तकनीक पद का आशय विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में हुए विकास व प्रगति के फलस्वरूप विकसित नवीन संचार साधनों, उपकरणों, प्रविधियों एवं मशीनों आदि के शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावपूर्ण व उपयोगी प्रयोग से है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री व उपकरण, संचार एवं संप्रेषण के साधन जैसे कंप्यूटर, टेलीविज़न, प्रोजेक्टर, मोबाइल, टैब, फिल्म, रेडियो आदि समाहित हो सकते हैं। इन्हें सीखने की व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया में प्रयुक्त किया जा सकता है। सूचना एवं संचार तकनीकी का अर्थ। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एक ऐसा क्षेत्र है जहां सूचना के संचार के अनेक माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविज़न, सेलफोन, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आदि विभिन्न सेवाओं की मदद से सूचना प्रसारण की सुविधा प्रदान करता है। सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ है सूचना का एकत्रीकरण, भंडारण, प्रोसेसिंग, प्रसार और प्रयोग। सूचना एवं संचार तकनीक के क्षेत्र। सूचना एवं संचार तकनीक के निम्न प्रकार से क्षेत्रों को रेखांकित किया जा सकता है, जैसे शिक्षा, शिक्षण अधिगम, संप्रेषण, मापन व मूल्यांकन, प्रस्तुतिकरण, शोध, प्रकाशन, प्रसारण, शैक्षिक आंकड़ों के संकलन व विश्लेषण, शिक्षण विधियों, प्रविधियों व युक्तियों के विकास आदि सभी क्षेत्रों में सूचना एवं संचार तकनीकी की उपयोगिता है। व्यवसाय, कैशलेस माध्यम से क्रय विक्रय, ऑनलाइन व्यापार आदि में तो इसकी उपयोगिता है। चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न चिकित्सीय उपकरणों जैसे एंडोस्कोप, सीटी स्कैन, एक्सरे, कार्डियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड आदि के माध्यम से पूर्व जानकारी एवं उपचार कराया जाता है। विज्ञान, समय पूर्व विभिन्न मौसमी परिवर्तनों, खगोलीय घटनाओं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तूफान, सुनामी आदि की जानकारी प्राप्त कर उनसे बचने व क्षति की सीमा को न्यूनतम करने का भी प्रयास सूचना एवं संचार तकनीकी के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, नैनो टेक्नोलॉजी, सैन्य विज्ञान आदि क्षेत्रों में भी सूचना एवं संचार तकनीकी की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी की आवश्यकता। अब हम लोग इसकी आवश्यकता क्यों है इसको देखने का प्रयास करते हैं। जैसे शिक्षा की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों की शैक्षिक एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसकी मांग है। शिक्षा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रामाणिक एवं अद्यतन सूचनाओं की प्राप्ति हेतु इसकी आवश्यकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर, सरल, सुगम और बोधपूर्ण बनाने हेतु सूचना एवं संचार तकनीकी की आवश्यकता है। विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता व कुशलता के अनुरूप पाठ सामग्री को विकसित करने एवं उनका प्रस्तुतिकरण करने के लिए सूचना एवं संचार तकनीकी की आवश्यकता है। शिक्षा के विभिन्न स्वरूपों जैसे औपचारिक, निरौपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा
को सुरुचिपूर्ण, ग्रहणशील, प्रभावशाली बनाने हेतु शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी की आवश्यकता है। और इसकी और किन किन क्षेत्रों में आवश्यकता है उसको भी और देख लेते हैं। दूरस्थ शिक्षा के विभिन्न माध्यमों को सशक्त एवं प्रभावशाली बनाने हेतु देश एवं राज्य के प्रत्येक दूरस्थ व दुर्गम क्षेत्र तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच बनाने हेतु शैक्षिक सूचनाओं एवं आंकड़ों के संकलन, संग्रह व उपलब्धता का एक आधारभूत मंच बनाना जो कि सभी के लिए सुलभ हो। ऐसी तकनीकी एवं माध्यमों को विकसित करने हेतु जिनके द्वारा कम समय तथा न्यून लागत में अधिकतम को लाभान्वित किया जा सके। एक राष्ट्रीय तंत्र के सृजन एवं वेब आधारित सामान्य व विशिष्ट मुक्त संसाधन विकसित करने हेतु अब हम लोग शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी के लक्ष्य कौन कौन से हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे वर्तमान पीढ़ी को प्रभावी साइबर शिक्षा एज में उचित प्रकार से प्रतिस्थापित करना, जिससे विद्यार्थी अपने स्थान पर ही विभिन्न संचार साधनों व उपकरणों से ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके अलावा पारंपरिक पुस्तकालयों के स्थान पर संचार तकनीक पर आधारित डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना करना, शिक्षा एवं अनुसंधान जनित विषय सामग्री को जन जन तक सुलभ कराना, शिक्षा, कृषि, व्यापार, स्वास्थ्य आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सूचनाओं का एक राष्ट्रीय डाटाबेस बनाना, आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों तथा महाविद्यालयों में एक अनुकूल माहौल उत्पन्न करना। इसके लिए उपयोगी उपकरणों का बृहद स्तर पर उपलब्धता कराना, इंटरनेट कनेक्टिविटी और आईसीटी साक्षरता को बढ़ावा देना। और इसके अन्य जो लक्ष्य हैं, जैसे शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए वर्तमान पाठ्यक्रम व शिक्षण शास्त्र के संवर्धन के लिए सूचना व संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करना, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग छात्र छात्राओं के प्रभावी शिक्षण वातावरण को उपलब्ध कराना, आत्मज्ञान का विकास कर छात्रों में महत्वपूर्ण सोच और विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देना। यह कक्षा को शिक्षक केंद्रित से बदलकर विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण केंद्र में की ओर ले जाता है। दूरस्थ शिक्षा एवं रोजगार प्रदान करने के लिए दृश्य, श्रव्य एवं उपग्रह आधारित उपकरणों के माध्यम से सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देना। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रयास। सगुन ऑनलाइन जंक्शन। सगुन पहल का प्राथमिक उद्देश्य शिक्षकों और छात्रों को एक मंच के साथ डिजिटल माध्यम से सुविधा प्रदान करना है। 3 ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म हैं जो सगुन के दायरे में आते हैं, जैसे नेशनल रिपोजिटरी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज NROER प्लेटफॉर्म पर जाने वाले छात्रों को ई लाइब्रेरी, ई बुक्स, ई कोर्स, ऑनलाइन इवेंट में भाग लेने का मौका और थीम बेस्ड एजुकेशन की सुविधा मिलती है। 2779 दस्तावेज हैं, 1345 इंटरेक्टिव क्लासरूम हैं, 1664 ऑडियो क्लिप्स हैं, 2586 क्लिप्स और विभिन्न भाषाओं पर 6153 वीडियो का रचनात्मक भंडार इसमें उपलब्ध है। दूसरा, स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स एक एकीकृत मंच है जो स्कूल यानी 9वीं से 12वीं तक
से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। अब तक स्वयं पर 2769 बड़े पैमाने के ऑनलाइन कोर्सेज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मूक की पेशकश की गई है, जिसमें लगभग 1.02 करोड़ छात्रों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है। छात्र वीडियो व्याख्यान, पढ़ने की सामग्री, आत्म मूल्यांकन परीक्षण, ऑनलाइन चर्चा और संदेह सत्र के रूप में अध्ययन सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। स्वयं प्रभा यह 24/7 आधार पर देश में सभी जगह डायरेक्ट टू होम DTH के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने की एक पहल है। इसके अलावा दीक्षा एक ई-लर्निंग पोर्टल है जो MHRD द्वारा छात्रों और शिक्षकों के बीच सहज और परेशानी से मुक्त बातचीत को सक्षम करने के लिए शुरू किया गया है। दीक्षा पोर्टल का उपयोग शिक्षक प्रोफाइल, समाचार और घोषणा, इन क्लास संसाधन, शिक्षक समुदाय, आकलन एड्स, शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री के रूप में किया जा सकता है। ई-पाठशाला इस वेब पोर्टल के माध्यम से क्लास 1 से 12 तक के छात्र 1886 ऑडियो, 2000 वीडियो, 696 ई-बुक्स, EPUB और 504 फ्लिप बुक्स तक पहुंच पाएंगे। NCERT द्वारा डिजिटल रिपोजिटरी उपलब्ध कराई गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र कक्षा में पढ़ाए जाने वाली किसी भी महत्वपूर्ण अवधारणा से चूक ना जाए। इसके अलावा और जो नेशनल लेवल पर प्रयास किए जा रहे हैं वो निम्नवत हैं। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी NDL, भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी एक एकल खिड़की खोज सुविधा, सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी के तहत सीखने के संसाधनों के आपसी भंडार का एक ढांचा विकसित करने की परियोजना है। वर्चुअल लैब, इस प्रोजेक्ट का उपयोग प्राप्त ज्ञान की समझ का आकलन करने, आंकड़े एकत्रित करने, सवालों के उत्तर देने के लिए पूरी तरह से इंटरैक्टिव सिमुलेशन एनवायरनमेंट को विकसित करना है। ई-यंत्र, यह भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों में एम्बेडेड सिस्टम और रोबोटिक्स पर प्रभावी शिक्षा को सक्षम करने की एक परियोजना है। शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी के लाभ, शिक्षा की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने एवं विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में यह सहायक है। शैक्षिक, व्यावसायिक, आर्थिक व व्यक्तिगत सूचनाओं को एक स्थान पर संग्रहित करने एवं उपयोग में लाने में सूचना एवं संचार तकनीकी सहायक है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, डाटाबेस आदि। सूचना एवं संचार तकनीकी दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र को अत्यंत महत्वपूर्ण और सहायक बनाती है। सूचना एवं संचार तकनीकी ग्रामीण एवं सुदूर, दुर्गम व पिछड़े क्षेत्रों को राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ने में सहायक है। सूचना एवं संचार तकनीक के माध्यम से नवीन जानकारी, शैक्षिक जगत में हो रहे परिवर्तनों तथा किसी विषय की प्रामाणिक जानकारी आसानी से सर्वसुलभ कराने में इसकी उपयोगिता है। शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीक की सीमाएँ, देखिए हमने काफ़ी लाभों की बात कर ली, अब हम कुछ इसकी डिलिमिटेशन की भी बात करते हैं। जैसे ICT उपकरणों को स्थापित करना बहुत परेशानी भरा हो सकता है। शिक्षकों के लिए अनुभव की कमी के साथ ICT उपकरणों का उपयोग करना बहुत कठिन हो जाता है। और जैसे कंप्यूटर छात्रों की कल्पनाओं को सीमित कर सकता है। और साथ ही साथ जैसे ICT पर अधिक निर्भरता छात्रों को महत्वपूर्ण सोच और विश्लेषणात्मक कौशल को सीमित कर सकती है।
कंप्यूटर आधारित शिक्षण में नकारात्मक शारीरिक दुष्प्रभाव जैसे दृष्टि समस्या भी हो सकती है। छात्र इंटरनेट से सतही प्रस्तुतियों और नकल पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। छात्रों को मौखिक कौशल और हाथ से लिखने का अवसर कम मिल सकता है। कमज़ोर छात्रों के लिए आईसीटी का उपयोग मुश्किल हो सकता है क्योंकि उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने में समस्या हो सकती है और शिक्षक से अधिक समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। तो आज हम लोगों ने आईसीटी के बारे में आईसीटी का शिक्षा में क्या उपयोग है, किस तरह की ये आईसीटी शिक्षा में इनोवेशंस ला रहा है और ये किस हद तक हमारे लिए लाभप्रद है, यह हमने इस अपनी परिचर्चा में जाना। और मैं इस परिचर्चा में आप सभी को इतनी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए और इस परिचर्चा को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।